गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं सॉलिड स्टेट का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है संकुलन क्षमता, या इसको बोलते हैं पैकिंग इफ़िशियंसी, या पैकिंग इफ़िशियंसी के अलावा इसका दूसरा नाम है पैकिंग फ्रैक्शन, ये यहाँ पर लिखा हुआ। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है निकालने के लिए फार्मूला होता है, या पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयन होते हैं, ये जो है इनका कितना भाग घेरा गया और कितना भाग रिक्त है, कितना भाग वाइड है, तो इसी को संकलन क्षमता बोलते हैं। यानी किसी क्रिस्टल जालक में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, परमाणु अणु या आयन द्वारा, उनका कितना भाग, यानी उनके द्वारा कितना भाग घेरा गया है और कितना भाग रिक्त है, उसके अनुपात को बोलते हैं संकुलन क्षमता। तो ये संकुलन क्षमता निकालने के लिए दो फार्मूले हैं जो अलग अलग होते हैं। एक होता है 2D के लिए, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन, यहाँ पर लिखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन फॉर 2D। अब 2D वे वस्तुएं होती हैं जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। 2D वे वस्तुएं होती हैं जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, और 3D क्या होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो जब हम 2D का पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, लेकिन जब हम पैकिंग फ्रैक्शन 3D का निकालते हैं तो वहाँ पर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लिया ये जो क्रिस्टल है इस तरह, ये क्रिस्टल इस तरह व्यवस्थित हैं, तो अभी तो ये वन डायमेंशनल में कहलाएंगे, यानी कि 1D में कहलाएंगे। इसको अब क्या बोलेंगे, इस तरह के अरेंजमेंट को, एटम को 1D, ये 1D में कहलाएगा। और अगर इसके नीचे एक लेयर और लगा दे इस तरह, तो ये हो जाएगा 2D हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, 2D हो जाएगा, यानी कि द्विविमीय 2D। तो 2D के लिए जो फार्मूला अलग होता है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का, और 3D के लिए अलग होता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर 2D के लिए फार्मूला क्या होता है, Z इंटू एरिया, एरिया ऑफ एटम, ठीक, एरिया ऑफ एटम। अब एटम को गोलाकार माना गया, यानी गोले का क्षेत्रफल यहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमें 2D का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो ये वाला फार्मूला रखेंगे, जहाँ पर ये Z क्या होता है, यूनिट सेल में कितने एटम कंट्रीब्यूट हुए हैं उनकी ये संख्या होती है। और अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है फॉर, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हमें 3D के लिए, फॉर 3D, तो 3D में क्या होता है कि 3D में हम जो है वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम अपान वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेयर वही Z क्या होता है, वेयर Z इक्वल टू नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम, कंट्रीब्यूटिंग एटम मतलब कि किस यूनिट सेल में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो सिंपल क्यूबिक होता है SC, इसमें नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम 1 होता है। BCC के लिए कितना होता है, BCC के लिए 2 होता है, और FCC के लिए कितना होता है, 4 होता है। तो ये जो नंबर होते हैं इन्हीं को बोलते हैं क्या, ये सभी क्या है, Z नंबर है, नहीं बराबर Z। तो ये Z संख्या रखते हैं जिसका हमें निकालना है। मान लिया अगर हमें SC का निकालना है तो Z बराबर यहाँ रखेंगे 1, BCC का रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, अगर FCC का निकालना है तो 4 रखेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आप 2D में निकाल रहे हैं कि 3D में निकाल रहे हैं, ठीक। तो आप जानते हैं, इसको हम आगे जरा बढ़ा देते हैं, तो Z, ठीक। और ये जो एटम को हमने गोलाकार माना है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक। नीचे हो जाएगा वही एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z इंटू,
अब ये जो एटम गोलाकार माना गया और गोले का आयतन कितना होता है 4/3, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे वही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आपको ये दो फार्मूले यूज करने हैं पैकिंग फ्रैक्शन निकालने में, ठीक। तो दोनों फार्मूले आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ। हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, जिसका निकालना है हम वो फार्मूला यूज करेंगे। 2D में निकालना है कि 3D में निकालना है, ये हमें डिपेंड करेगा कि हम किस यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 3D की, यानी कि हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। पैकिंग फ्रैक्शन फॉर 3D। अब 3D में हम यहाँ पर निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसे बोलते हैं SC के लिए हमें निकालना है। अब जो है जो SC 3D की हम बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जो क्यूब होता है सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि एटम जो है सिर्फ कोनों पर होते हैं। हम यहाँ पर एक क्यूब बना रहे हैं, क्यूब आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। क्यूब बनाना बहुत ही आसान है, इस तरह आप यहाँ पर क्यूब बना सकते हैं, ठीक। इसको ज़रा मैं यहाँ पे मिटा दूँ, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये मैंने एक यहाँ पर क्यूब बनाया है, इस तरह क्यूब आप यहाँ पर इस तरह ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। इस तरह क्यूब बन गया। अब आप जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक में जो है एटम सिर्फ कोनों पर होते हैं, यानी सिर्फ कॉर्नर में होते हैं, और तो कहीं एटम नहीं होते हैं। ये जो है किसका है? SC का। तो अब SC में क्या होता है कि यहाँ पर जो दिखाया गया है एक्चुअल में ये एटम एक दूसरे के टच में होते हैं। तो ये जो टच में एटम है इसको हम जरा यहाँ पर ऐसे बना दें, ये हम ऊपर की लेयर इस तरह बना रहे हैं, ऊपर की लेयर। ये जो एटम है 4, ये एक दूसरे से टच कर रहे हैं, एक दूसरे से इस तरह टच कर रहे हैं। अब इनके जो सेंटर को हम यहाँ पर इस तरह मिला देते हैं, ठीक। सेंटर को हम इस तरह यहाँ पे इस तरह मिला देते हैं, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसको हम मान लेते हैं कि ये A है। क्या है? A है। और ये यहाँ पर इसकी त्रिज्या होगी R और R। तो हम कह सकते हैं कि A = कितना हो जाएगा? 2R। A = 2R हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें Z निकाल लेना है कि नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम कितना हो जाएगा? सिर्फ एटम कोनों पर होते हैं, और प्रत्येक कोनों का मतलब कॉर्नर, और कॉर्नर पर इनका योगदान कितना होता है? 1/8। तो यहाँ पे इसकी संख्या आ जाएगी 1/8। कॉर्नर कितने होते हैं? 8, तो बराबर 1, और तो कहीं एटम है नहीं। तो ये आ गया नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम्स। और एरिया कितना होता है? यानी कि एरिया ऑफ एटम को गोलाकार माना गया। क्या होता है? एरिया नहीं, हमें निकालना 3D का, तो हम एरिया ना निकाल कर हम निकालेंगे क्या यहाँ पर? वॉल्यूम निकालेंगे। ध्यान रख देंगे वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर हम 3D की बात करें, और जब हम 3D की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? वॉल्यूम लेंगे। तो एक एटम यानी एटम को हमने गोलाकार माना है। गोले का जो आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो ये जो संख्या है ये तो बराबर हो गई आपकी Z के। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका? यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन फॉर SC किस में निकाल रहे हैं हम? 3D में। तो ये कितना हो जाएगा? Z के स्थान पर कितना रखेंगे? 1, और 1 एटम का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या रखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम भी हम यहाँ पे निकाल देंगे। यहाँ पे थोड़ी जगह है, यहाँ पे निकाल देते हैं।
तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी कि यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एससी लिया, यहाँ पे हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये सभी इक्वल है, ठीक, ये ए है, तो ये वाली भी जो है हमने ए माना है कि क्यूब में क्या होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा 1 3 यानी कि ए की पावर क्यूब आ जाएगी। अब आपको पता है कि ए इक्वल टू कितना होता है 2r, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि ए के स्थान पर क्या रख सकते हैं 2r का क्या कर देंगे क्यूब, तो कितना आ जाएगा 8r क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा 8r क्यूब, ठीक। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई r क्यूब, 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 8 और ये r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई बाई 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 52.4%। में कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यार हम इसको फिर से लिख दें यहाँ पर कि जो पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं इसमें 100 का हम गुणा कराते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई बाई 6 गुणे 100, हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 52.4%। यानी कि जो सिंपल क्यूबिक में जो एटम है उनमें जो है 52.4% स्थान जो है एटम द्वारा भरा गया है। तो वाइड कितना हो जाएगा, यानी रिक्त कितना हो जाएगा, तो वाइड हम निकालेंगे, वाइड इक्वल टू 100 माइनस 52.4, हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो उसे घटा देंगे, कितना 52.4, यानी कि 47.6% स्थान जो है इसका वाइड हो जाएगा। वाइड का मतलब क्या होता है, रिक्त। तो इसमें हमने अभी तक क्या निकाला कि इसमें जो एटम्स हैं, एटम्स जो है कुल एरिया का कितने प्रतिशत स्थान भरते हैं 52.4%, और वैकेंट मतलब वाइड स्थान कितना आ रहा है 47.6%। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, किसके लिए आया है, एससी के लिए आया, वो भी किसमें 3D में। तो 3D के लिए जो हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला है वो किस आधार पर निकाला, वॉल्यूम के आधार पर। यानी कि इसमें जो है इतने प्रतिशत भाग जो है भरा हुआ है और इतने प्रतिशत भाग जो है वैकेंट है या वाइड है, या हिंदी में बोलते हैं रिक्त। अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है एफसीसी के लिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए हम निकालेंगे पैकिंग, तो इसको मैं जरा इरेज कर देता हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है एफसीसी के लिए, तो यहाँ पर मैं जरा चेंज कर देता हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन फॉर 3D में ही निकालना है, लेकिन हमें किसके लिए निकालना है, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग के लिए निकालना है। पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एफसीसी, किसके लिए निकालना है, एफसीसी के लिए निकालना है। तो अब आपको बता दें कि जरा मैं फिर से बना दूं इसको। एफसीसी में क्या होता है, जो क्यूब बनाते हैं प्रत्येक फेस में, ईच फेस में, पहले यहाँ पे क्यूब जरा ड्रॉ करते हैं, क्यूब यहाँ पे इस तरह हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम एफसीसी की बात कर रहे हैं। क्यूब बनाना बहुत आसान, इस तरह आप लोग बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इस तरह जो है क्यूब बनाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एफसीसी को, नीचे लिखते हैं यहाँ पर एफसीसी। अब इसमें 6 फेस होते हैं, 6 फेस। पहले तो ये कॉर्नर में एटम तो ऑलरेडी होते ही हैं, सिंपल क्यूबिक में मैंने अभी बताया है, ठीक। इसके अलावा 1 फेस ये है, तो यहाँ पर एक एटम हो जाएगा इसके बीच में, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, और एक फेस ये वाला हुआ तो एक यहाँ पे हो जाएगा, एक फेस ये वाला तो यहाँ पे हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई, ठीक। अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो हम जरा इसको मिला देते हैं, इस तरह क्या करते हैं, इसको इस तरह मिला देते हैं और इनके नाम दे देते हैं ए, बी और इसको सी। तो ये एक यहाँ पे ट्राइंगल बन गया है। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए पहले हमें ये वाली डिस्टेंस निकालना होगा। तो इसमें एफसीसी में क्या होता है कि ये जो एटम होते हैं,
ये आपस में टच करते हैं लेकिन कॉर्नर वाला टच नहीं करता है। तो इसको हम जरा यहाँ पर ऐसे अलग बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि ये ऐसे बने हुए हैं, ठीक। ये जो गोला है ये अलग से इधर है। अब इनके सेंटर को हम इस तरह यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक। सेंटर, एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो, इस तरह मिला देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ की जो रेडियस है ये आर है, ठीक। इसके बाद ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ये नाम हमने इसको दिया क्या, ए, और इसको नाम दिया है बी, और इसको नाम दिया है सी। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r। अब आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस है हमने क्या माना है, ए, ठीक। क्यूबिक में सभी ए बराबर है, ठीक, ये वाली बराबर है। तो अब यहाँ पे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। अब ए बी की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक। ए हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो ए, यानी कि ए सी बराबर कितना आ गया, a अंडर रूट 2 आ गया, ठीक। तो अब ए सी बराबर यहाँ 4r होता है और ए सी बराबर हमें निकाला है कितना, a अंडर रूट 2। हम दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि यहाँ पे कर देंगे 4r इक्वल टू a अंडर रूट 2। तो a इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4r अपान अंडर रूट 2, ठीक। अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना, तो यहाँ पे रखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन फॉर FCC, ठीक। FCC किसमें निकालना है, 3D में। 3D में निकालना है तो हमें क्या यूज करना है, वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज करना है। अब आपको एक चीज पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना कि Z कितना आएगा। Z कितना आ रहा है, इसको जरा मिटा दें, पहले वाला है, यानी कि नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम कितना आ जाएगा। तो यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम, कितने एटम इसमें पार्टिसिपेट, यानी कि Z निकालना है। तो ये FCC का है। तो FCC में आप देख रहे हैं कॉर्नर पर तो एटम होते ही हैं, और प्रत्येक कॉर्नर का जो एटम है कितना पार्टिसिपेट करता है, 1/8। तो यहाँ रखेंगे 8 कॉर्नर होते हैं तो 1/8 हो जाएगा। फेस इसमें कितने, 6 फेस होते हैं, और प्रत्येक जो ये फेस में एटम होता है ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 4, यानी Z इक्वल टू, हमें क्लियर हो गया एटम कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 4। तो Z के स्थान पर हमें क्या रख देंगे यहाँ पर, 4, ठीक। और 1 एटम का जो वॉल्यूम होता है आपको पता है कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा यूनिट सेल का, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, इक्वल टू a क्यूब होता है। तो अब a के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 4r अपान अंडर रूट 2, यानी कि 4r अपान अंडर रूट 2। इसको क्या कर देंगे, क्यूब। अब इसका मान यहाँ पे रख देंगे, यानी कि 4r अपान अंडर रूट 2 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 पाई r क्यूब, ठीक। 3 नीचे आ जाएगा, ये 64 r क्यूब, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 2 अंडर रूट 2, ठीक। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, हल कर लेंगे। यहाँ पर हल करने में जो संख्या आएगी यहाँ पर 0.74 आएगा, और हम जानते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 74%, यानी कि FCC में एटम द्वारा 74% स्थान घेरा गया है। तो वैकेंट कितना हो जाएगा, वैकेंट यहाँ से निकाल देंगे, यानी कि वाइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 74, 26, ठीक है। कितना आ जाएगा, 26%,
एरिया जो वॉल्यूम इसका वैकेंट रहेगा, वाइड रहेगा। तो इस तरह आपने देखा कि पैकिंग फ्रैक्शन जो निकला है एफसीसी के लिए कितना आया है, 74% आया है, जबकि एससी के लिए हमने निकाला था 52.4%। इस तरह आप इसका आज देख लिया। अगले उसमें बताऊंगा आपको कि बीसीसी में कैसे पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। ओके, थैंक यू।